Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अकाउंट्स का बाप, योर वन स्टॉप चैनल फॉर ऑल योर अकाउंटिंग नीड। आज हम क्या करने वाले सर, आज हम एकदम इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेशंस ऑफ बीओई बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे जो टेक्स्ट बुक के अंदर के कैलकुलेशंस पार्ट है वो हम करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कहां मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर H, पेज नंबर है आपका ये 303 टेक्स्ट बुक का, ठीक है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। गणेश ड्रॉज अ बिल फॉर 40,260। कितने का बिल है? 40,260 का बिल है। अच्छा, 15 जनवरी को उसने बनाया, पर ईयर याद रखना, ईयर 2020 में यहाँ पे निकाल के रख रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब फॉर 50 डेज, सर डेज है 50 डेज, he discounted the bill with Bank of India at 15% per annum on the same day। सर कितना टका? 15%, मतलब 15/100। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बैंक वाले ने कितना डिस्काउंट आपका काटा, तो कितना काटा सर? 40,260 पे 15%। अच्छा, उसी दिन पर तो कितने दिन का बिल है? 50 दिन का। अब देखो, अभी तक अपन ने जितने भी कैलकुलेशन किए उसमें मंथ होते थे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, तो अपन डिवाइड बाय क्या करते थे? 12 करते थे, क्योंकि मंथ्स थे। मतलब डेज दिया तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। कितना होता है डेज इन अ ईयर? 365। तो यहाँ पे मैं फटाफट 365 से डिवाइड कर दूं। गलती मत करना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 2020 का साल दिया है। 2020 मतलब क्या है? लीप ईयर। और लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366। तो यही जो इंपॉर्टेंट कैच है, जो पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। अब काटते, तो ये एक से एक जीरो गया, एक से एक और जीरो गया, ओके। अब फटाफट कटेगा, तो ये 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा, तो क्या बचा? 40,026 इंटू 5 इधर का भी बचा हुआ है, और नीचे आ गया 1 2 2, ये 2 के टेबल में काटो फटाफट। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ओके। अब 61 है, तो 61 को डायरेक्टली अपन इसके अंदर काटने की कोशिश करते हैं। 61 और 2013, 201 जाता है क्या सर? 61 इंटू 3 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183 के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो 61 3 जा 183। चेक करते हैं, यहाँ पर इधर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 माइनस 3 हुआ तो कितना बचेगा? 8। 9 में से 8 गया 1। अच्छा, ये 0, 183 तो सर जा रहा है ना, तो बेसिकली 61 1 जा 61, 33 जा कितना होगा? 61 33 जा 2013। तो बचा क्या? 33 इंटू 5 5 जा कितना होता है? 25। सो 33 इंटू 25, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 5 6 प्लस 6 12, 6 7 8। सो आपका फाइनल आंसर कितना बनेगा? 825 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? शेफाली ट्रेडर्स ड्रू अ बिल ऑन माया फॉर 30,000 रुपया ऑन 1 अक्टूबर 2019, पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। 30,000 का बिल है, 1 अक्टूबर को बनाया, फॉर 3 मंथ्स, पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने का पीरियड है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द फॉलोइंग केसेस। अपन को डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है? तो आप बैंक के साथ डिस्काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे, उसी दिन पर। तो देखो, पहला केस है, जो पहला केस है उसमें क्या है? बिल का अमाउंट कितना है सर? बिल का अमाउंट 30,000 है। 30,000 पे कितना टका लगा रहा हूं सर? मैं टका लगा रहा हूं 12%, तो 12% पर एनम 12/100। अच्छा, अब है ना, पहले केस में क्या बोल रहा है? उसी दिन पर। अगर उसी दिन पर, तो बिल का पीरियड कितना है? 3 महीने का, तो यहाँ पे पूरा 3 महीना लेना पड़ेगा मुझे, तो 3/12। 12 से 12 गया, ये 2 से 2 0 गया, 300 इंटू 3 कितना होगा? 900 रुपया। तो पहले केस में आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 900 रुपए का मिलेगा। अब आते हैं दूसरा केस। शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1 नवंबर। सर 1 अक्टूबर को बिल बना और 1 नवंबर को डिस्काउंट कराने गया। टोटल 3 महीने का बिल है, उसमें से 1 महीना तो वेस्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 2 महीना बचा। हमेशा डिस्काउंट रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज, रिमेनिंग टाइम पे चार्ज होता है। बिल का अमाउंट 30,000 है, 12% ही चार्ज हो रहा है, पर इस बार खाली 2 महीने के लिए चार्ज होगा, क्योंकि रिमेनिंग अभी 2 महीना ही बचा था, तो 2/12। 12 से 12 गया, 2 से 2 0 गया, 300 इंटू 2 कितना होता है? 600 रुपया। अच्छा, अब लास्ट वाले केस में क्या बोल रहा है? शेफाली ट्रेडर्स डिस्काउंटेड द बिल ऑन 1 दिसंबर। सर अभी कितना बचा? अभी तो खाली एक ही महीना बचा ना, 1 अक्टूबर को बनाया था और 1 दिसंबर को जा रहा हूं मैं, तो 2 महीना तो गए, वेस्ट हो गए, बचा रिमेनिंग कितना है? 1 महीना। तो 30,000 पे 12%, सिर्फ 1 महीने के लिए, मतलब 1/12। 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गया, तो बचा 300 इंटू 1, मतलब 300 रुपीज।
3 क्या बोल रहा है, वीना हु हैड एक्सेप्टेड, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वीना हु हैड एक्सेप्टेड सुधास बिल फॉर 28,000 वो डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, नल्ली हो गई वो तो हाइला, एंड ओनली 35 पैसे इन रूपी, रूपी का मतलब टोटल 100%, 35 पैसे, पैसे का मतलब 35%, तो जितना चुकाना है उसमें से 35% चुका दिया, उसके ऊपर का नहीं चुका पाए, तो पूरा डिक्लेयर करके कितना आएगा, तो 28,000 का बिल है बरोबर, 28,000 के बिल में से 35% चुका दिया, तो 35 अपॉन 100, इसमें पीरियड नहीं होता तो 2 से 2 जीरो गया, सो 280 इंटू 35 करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 14, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 0 0 8 9, सो 28,000 में से 9,800 चुका दिया, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 9 गया तो 8, और ये 18,200 नहीं चुका पाए, तो इसको लिखेंगे कैसे आप, इसको आप फाइनली लिखोगे तो टोटल बिल अमाउंट आपका था, टोटल बिल अमाउंट था 28,000, अब उसमें से चुका कितना दिया, तो कैश या बैंक में से आपका कितना पैसा गया, तो 9,800 गया, और बेड डेट्स, सर बेड डेट्स कितना बना, बेड डेट्स बना 18,200 का, आपको पता करना था कितना बेड डेट्स बना, तो 18,200 का बेड डेट्स बन गया। नंबर 4 आपको बोल रहा है नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 72,000 बाय पेइंग 22,000 इन कैश। अब देखो नितिन नाम का एक बंदा है, उसका 72,000 देने का है उसको बरोबर, अब उसमें से वो क्या बोल रहा है कि 22,000 उसने पे कर दिया, सो क्या मैं इसको पार्ट पेमेंट बोलूं, तो पार्ट पेमेंट कितना हो रहा है 22,000, तो बताओ कितना रिमेनिंग बचेगा, 50,000 रिमेनिंग बचेगा, वो 50,000 क्या है, एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 18,500 पर एनम। अब देखो आपको बोल रहा है कि सर ओल्ड बिल जो था, नितिन का ओल्ड बिल था वो 72,000 का था, उसमें से वो 22,000 का पार्ट पेमेंट कर रहा है, तो ये मेरा रिमेनिंग अमाउंट है, 50,000 रिमेनिंग अमाउंट है, और हमेशा याद रखना जो ब्याज होता है ना वो रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज होता है, तो 50,000 पर 18%। अच्छा नए बिल के लिए कितना अपन पीरियड दे रहे हैं उसको, 4 महीने का पीरियड है, तो 4/12 होगा, 2 से 2 जीरो गया, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 6 जा 5 6 जा 30, और ये 2 जीरो, मतलब 3,000 रुपए का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। अब अपने को बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ न्यू बिल कितने का बनेगा, तो देखो उसने क्या बोला था कि नया बिल जितना रिमेनिंग बचेगा उसके अंदर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करना है, तो 50,000 प्लस इंटरेस्ट का 3,000, तो आपका न्यू बिल कितने का बनेगा, 53,000 का बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निशा's एक्सेप्टेंस फॉर 16,850 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज ऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। देखो निशा का एक्सेप्टेंस था जिससे अपन को 16,850 मिलने वाले थे बरोबर, अब उसमें से अपन ने ना ये किससे करवाया था, हम खुद पैसा मांगने नहीं गए थे, हमने बीएफसी बैंक फॉर कलेक्शन को दिया था, बोला था वसूली करके हमको देना, पर बीएफसी क्या करेगा, फ्री में काम करेगा नहीं, बीएफसी वाले ने 125 रुपया काट दिया, तो 125 रुपया इसमें से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7 6, तो आपके हाथ में एक्चुअली में कितना आएगा, 16,850 रिकवर किया उसने, उसमें से 125 रुपया बैंक वाले ने काट लिया, तो आपको कितना मिलेगा 16,725 रुपया ना, बस यही तो आपका अमाउंट था। नंबर 6 बोल रहे हैं बिल ऑफ 16,000 वाज ड्रॉन बाय केशव ऑन गोपाल ऑन 12 जून 2019 फॉर 2 मंथ। डेट क्या है सर, 12 जून 2019, कितने महीने का पीरियड है, 2 महीने का हमने टाइम दिया है। व्हाट विल बी द ड्यू डेट इफ ऑल ऑफ, अच्छा ड्यू डेट क्या है, इसको तो पहले अपन 2 ड्यू डेट निकालेंगे, एक नॉमिनल ड्यू डेट निकालेंगे और उसके बाद एक लीगल ड्यू डेट निकालेंगे, ठीक है। सो सर नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा, 12 जून से 2 महीना, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 12 अगस्त, ठीक है। 12 अगस्त के ऊपर 3 दिन अपन ने एक्स्ट्रा डाल दिया, 13 14 15 अगस्त आ रहा है। अब है ना कभी भी याद रखना कॉन्सेप्ट, 15 अगस्त क्या होता है, हमारा नेशनल हॉलिडे होता है, इंडिपेंडेंस डे, और जब भी नेशनल हॉलिडे होता है ना, जो कि ऑलरेडी पब्लिक हॉलिडे बोलते हैं, जिसको ऑलरेडी पता होता है सबको, तो उसके अंदर एक दिन पहले ड्यू डेट शिफ्ट हो जाती है, अंडरस्टूड। सो हमारी नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगी, 12 अगस्त 2019, और जो लीगल ड्यू डेट होगी वो पब्लिक हॉलिडे के हिसाब से क्या होगी सर, 14 अगस्त, क्या होगी 14 अगस्त। ये किसके हिसाब से होगी, अगर वो पब्लिक हॉलिडे हो तो। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है सर, आपको बोला है कि इफ ऑल ऑफ अ सडन द लीगल ड्यू डेट इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलिडे, अचानक से वो 15 अगस्त का दिन जो पब्लिक हॉलिडे था वो पब्लिक हॉलिडे नहीं, इमरजेंसी हॉलिडे।
जब भी इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होता है ना, तो पब्लिक हॉलीडे में जैसे एक कदम पीछे आ जाते हैं, एक दिन पीछे आ जाते हैं, वैसे इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन आगे चले जाते हैं। तो अगर ये इमरजेंसी हॉलीडे है तो 15 अगस्त में अब ड्यू डेट मेरी हो जाएगी 16 अगस्त। तो अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो ड्यू डेट बनेगी इसकी 16 अगस्त 2019। इसी के साथ आपके सारे कैलकुलेशंस होते हैं समाप्त। आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, विल श्योरली गेट बैक टू यू। अब अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन ठोक के मारो और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।